नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस की डिस्कशन होगी। हम लोग इंडिया और ईरान के रिलेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। इनफैक्ट इंडिया ईरान के रिलेशंस हम लोग बात करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मिडिल ईस्टर्न क्वाड। कुछ सवाल उठाएंगे। सबसे पहला सवाल, इज इंडिया अबैंडनिंग ईरान बिकॉज ऑफ दिस मिडिल ईस्टर्न क्वाड? इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल रहेगा, अगर हम लोग ईरान को अबैंडन नहीं कर रहे हैं, क्या हम केवल सिग्नल कर रहे हैं चाइना की तरफ दैट वी आर विलिंग टू कोऑपरेट फॉर अनदर क्वाड फॉर एंटी चाइना स्टैंस? तो इन दोनों सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इन जनरल इंडिया ईरान रिलेशंस के बारे में बात करेंगे और आगे चल के एक अनुमान लगाएंगे इन व्हाट डायरेक्शंस इंडिया ईरान रिलेशंस आर आल्सो हेडिंग। दैट वुड बी द एजेंडा फॉर डिस्कशन फॉर टुडे। ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। To get this information, stay tuned with me on Study IQ. I am your friend Rahul Sayonkar. You can follow me on the ID @RahulSai222. And if you're preparing for UPSC Civil Services examination or State PSC examination, do visit studyiq.com or download the app from Google Play Store to know more about us. And please remember, there is a big sale, big year-end sale going on Diwali. Do avail those discounts. It is available only till November 8th, 2021. चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। अब ऑब्जर्वेशन क्या है? अगर आप पिछले 4 से 5 सालों में इंडिया और ईरान के संबंध फॉलो कर रहे हैं, अगर आप स्टडी आईक्यू को भी फॉलो कर रहे हैं, तो यू विल ऑब्वियसली नो कि इंडिया और ईरान के रिलेशंस में सब कुछ ठीक नहीं है। पिछले कुछ सालों में इंडिया ईरान रिलेशंस आर गोइंग डाउनवर्ड। देयर इज अ डाउन स्लाइड इन इंडिया ईरान रिलेशंस। अब ये क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक बहुत बड़ा प्लेयर है। क्योंकि हमारे संबंध यूएसए के साथ बढ़ रहे हैं, इसी के चलते उसका एक परिणाम हो रहा है ऑन इंडिया ईरान रिलेशंस ऑल्सो। स्पेशली 2016-17 से हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया और ईरान का जो ऑयल ट्रेड है वो ऑलमोस्ट नील हो चुका है। ईरान से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तेल इंडिया को आया करता था। इनफैक्ट हमारी पेमेंट भी पार्ट पेमेंट होती थी इन टर्म्स ऑफ रूपी, विच वॉज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। लेकिन अभी फिलहाल क्या हो चुका है, यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शंस के चलते हमारा ऑयल ट्रेड ऑलमोस्ट ठप हो चुका है। इसके अलावा इंडिया ईरान के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में भी डाउनस्लाइड आ चुका है। इंडिया ईरान का बहुत बड़ा पार्टनर है टू डेवलप द चाबहार पोर्ट, लेकिन रिसेंटली आपने देखा होगा कि चाबहार पोर्ट के रेलवे प्रोजेक्ट से इंडिया हटाया जा चुका है। ईरान ने यह भी कहा है कि इंडिया का कोई रोल नहीं रहेगा अभी इन फरजात बी गैस फील्ड ऑल्सो। पिछले साल की खबर है, आपने देखा होगा। इसके अलावा इंडिया और ईरान के बीच एक तनावपूर्ण माहौल जरूर रहता है जब भी ईरान स्टैंड लेता है विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयातुल्ला खोमेनी, उनका एक हार्डलाइनर स्टैंस है ऑन जम्मू कश्मीर। उन्होंने कई बार स्टेटमेंट्स दिए हैं इन सपोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंस। तो इन सब चीज़ों के चलते इंडिया और ईरान के रिलेशंस काफ़ी तनावपूर्ण चल रहे हैं पिछले कुछ सालों में, ये हम लोग जानते हैं। ऑल्दो हम लोग रीसेट करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन इन जनरल देयर इज अ डाउन स्लाइड, दिस इज नोन टू एवरीबॉडी। अब इस चीज़ में एक और चीज़ पाइल ऑन हो चुकी है। क्या पाइल ऑन हो चुकी है? जो नई खबर आई है, इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी कुछ दिनों पहले। आई होप यू रिमेंबर, मिडिल ईस्टर्न क्वाड के बारे में हम लोगों ने बात की थी। मिडिल ईस्टर्न क्वाड में कौन कौन है? एक तरफ है इंडिया। ऑल्दो पहले मीटिंग हुई थी केवल 3 प्लेयर्स की, इजराइल की, यूएई की और यूएसए की। उसके बाद इंडिया को भी इन्वाइट किया गया और मीडिया में आपने बहुत सारी खबरें देखी होंगी, वेस्ट एशियन क्वाड इन डेवलपमेंट, अ मिडिल ईस्टर्न क्वाड इन डेवलपमेंट, राइट? तो इसमें इंडिया भी भाग ले चुका है। हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर चुके थे। अब इस पूरे डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से पिछले कुछ सालों में इंडिया ईरान डाउनस्लाइड, साथ ही साथ अभी ये जो नए क्वाड की बातें चल रही है, उन सब के चलते सवाल जरूर उठता है कि इज इंडिया अबैंडनिंग ईरान फॉर दिस मिडिल ईस्टर्न क्वाड, और बाय ज्वाइनिंग दिस क्वाड और बाय शोइंग एंथुजियाज्म टुवर्ड्स दिस क्वाड आर वी मियरली सिग्नलिंग टुवर्ड्स चाइना? तो इस चीज के ऊपर एक विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्या हम लोग चाइना की तरफ सिग्नल कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग इस सवाल के बारे में बात करते हैं। अब सवाल उठता है, आर वी मियरली सिग्नलिंग टुवर्ड्स चाइना? इफ एट ऑल वी आर डूइंग इट, देन वी आर डूइंग अ वेरी बैड जॉब। ये क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मैं इंडो पैसिफिक क्वाड की बात करूं, इंडो पैसिफिक क्वाड में कौन कौन है? इंडो पैसिफिक क्वाड में आपको मिलेगा इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। अब यहां पे आपको एक पेक्युलैरिटी मिलेगी। सबसे पहले चारों डेमोक्रेसीज है, चारों इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इन द इंडो पैसिफिक रीजन, और वहां पे आपको एक एंटी चाइना सेंटिमेंट जरूर मिलेगा। साथ ही साथ ये इंडो पैसिफिक क्वाड में आपको क्लियर कट एक सिक्योरिटी फ्लेवर जरूर मिलेगा, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। इसके अलावा
क्वाड के अलावा एक और न्यूज़ आ चुकी है ऑकस की, एयू के यूएस हम लोग बात कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके, जहां पे ऑस्ट्रेलिया विल बी गेटिंग न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स वहां पे। तो यहाँ पे एक एंटी चाइना फ्लेवर जरूर दिखाई देता है। लेकिन इन दिस मिडल ईस्टर्न क्वाड, इज इट एंटी चाइना पर से? इसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि देखिए, ये सबसे पहले क्वाड होगा या नहीं, 4 कंट्रीज इन्वॉल्व है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है। द आंसर इज नो। इसको बताया जा रहा है कि ये एक इकोनॉमिक फोरम है जो फोकस करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, हेल्थ और बिग डेटा के ऊपर। और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहा है। इसी के चलते बहुत ज़्यादा मीडिया आउटलेट्स ने ये भी बताया था कि ये जो क्वाड डेवलप हो रहा है ऑफ वेस्ट एशिया और मिडल ईस्टर्न क्वाड, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट की बात की गई है, इट इज परहैप्स गोइंग टू चैलेंज द चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। लेकिन इस चीज को भी ऑलरेडी खारिज कर दिया गया, क्योंकि इजराइल एंड यूएई, जिनके ऑलरेडी मैं कहूँगा डिसेंट रिलेशन चलते हैं चाइना के साथ, उन्होंने ऑलरेडी ये कह दिया है कि दिस ग्रुप इज नॉट एम्ड अगेंस्ट चाइना वेरी वेरी क्लियरली। तो अगर हम लोग सिग्नल कर रहे थे चाइना की तरफ, देन परहैप्स वी आर डूइंग अ बैड जॉब। अब रहा दूसरा सवाल, आर वी अबैंडनिंग ईरान? अब ये सवाल उठ ही क्यों रहा है? क्योंकि अगर आप इस मिडल ईस्टर्न क्वाड का फ्लेवर देखोगे, यहाँ पे आपको एक क्लियरली एंटी ईरान बायस जरूर मिलेगा। एंटी चाइना तो छोड़िए, बट एंटी ईरान जरूर मिलेगा। क्यों? अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से आई वुड से वी आर अ न्यूट्रल प्लेयर, और मैं कहूँगा हम हमेशा से ही न्यूट्रल रहे हैं। स्पेशली हमारी अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें, व्हाट हैज़ बीन दी प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी? नॉन अलाइनमेंट। और मैं कहूँगा इन अ ट्रूएस्ट सेंस नॉन अलाइनमेंट आपको मिलेगा कहाँ पे? इन मिडल ईस्टर्न रीजन। यहाँ पे इंडिया किसी के साथ भी अलाइन नहीं है। इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है इसराइल के साथ भी, जो एक ज्यू नेशन है। बहुत अच्छे रिलेशन है सऊदी और यूएई के साथ, जो सुन्नी नेशंस है। इंडिया के अच्छे रिलेशंस थे एटलीस्ट विथ ईरान ऑल्सो। अभी मैं कहूँगा डिसेंट रिलेशन है विथ ईरान, जो शिया देश है। तो मिडल ईस्टर्न पॉलिसी हमारी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही है, क्योंकि हम लोग न्यूट्रल रहे और नॉन अलाइंड रहे। लेकिन इस मिडल ईस्टर्न क्वाड में या फिर वेस्ट एशियन क्वाड में अगर आप दूसरे कंट्रीज को देखोगे, इजराइल, आई वुड से इट हैज़ एंटी ईरान बायस। क्यों? बिकॉज ऑफ ज्यू वर्सेस इस्लाम इशू। यूएई, फिर से मैं कहूँगा एक एंटी ईरान बायस जरूर है, शिया वर्सेस सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपको मिलेगा। यूएस के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूएस ने ऑलरेडी बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान के ऊपर। स्पेशली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत सारे लगाए हुए थे, और बाइडन इज ऑल्सो कंटिन्यूइंग विद दैट। ऑल्दो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जरूर कहा है कि दे माइट रीनेगोशिएट ओवर द जेसीपीओए। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 3 कंट्रीज हैं, इन तीनों कंट्री में आपको एक एंटी ईरान बायस जरूर मिलेगा। तो इसी के चलते सवाल जरूर उठता है, आर वी अबैंडनिंग ईरान? क्या हम लोग इस स्क्वाड को ज्वाइन करके, इस स्क्वाड की पार्टनरशिप, इस फोरम को ज्वाइन करके क्या ईरान को अबैंडन कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं देन इट वुड बी अ बैड इनिशिएटिव फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, सबसे पहले 2 बड़े सवाल उठ जाते हैं। एक, इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या ट्रू नॉन अलाइनमेंट छोड़ चुकी है? यहाँ पे अगर स्क्वाड को ज्वाइन करके हम लोगों ने कहीं एक वेस्टर्न बायस यहाँ पे भी दिखा दिया है, तो समवेयर वी आर इग्नोरिंग ईरान, और इसके रिपरकशंस आगे हो सकते हैं। और सवाल उठता है, कैन इंडिया इग्नोर ईरान? इसका आंसर होगा क्लियरली नो। और कहीं ना कहीं हम लोग ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी में भी देख रहे हैं, क्योंकि एक रीसेट करने की कोशिश जरूर चल रही है। आपको याद होगा इब्राहिम रईसी ईरान के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जा चुके थे। एस जयशंकर ने 15 दिनों में 2 बार ईरान विजिट किया था, और हम लोग ईरान को इग्नोर नहीं कर सकते। ऑल्दो अगर हम लोग इस स्क्वाड की तरफ एंथुजियाज्म दिखा भी रहे हैं, तो हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए कि इसका एक एडवर्स कॉन्सिक्वेंस ना हो ईरान के ऊपर, इंडिया ईरान के रिलेशंस के ऊपर, क्योंकि इंडिया ईरान के रिलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम 2 पर्सपेक्टिव, स्पेशली सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, और मैं कहूँगा फ्रॉम चाइना पर्सपेक्टिव ऑल्सो। हम जानते हैं कि चाइना इज ट्राइंग टू एनसर्कल इंडिया थ्रू द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थेरी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आइडिया, क्योंकि बहुत सारे पोर्ट्स में, जैसे म्यांमार में पोर्ट है, श्रीलंका में पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट है, जहाँ पे चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इसी का काउंटर हम लोग कहते थे चाबहार पोर्ट, क्योंकि इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली बेट किया था चाबहार पोर्ट पे। और चाबहार पोर्ट अगर हमें इस्तेमाल करना है, चाबहार पोर्ट में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, अगर वेस्ट नहीं होनी है, तो हम ईरान को इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा फ्रॉम करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव, आज जो अफगानिस्तान में सिचुएशन है, जहाँ पे तालिबान का कब्जा हो चुका है, यहाँ पे
और भी इंपॉर्टेंट बनता है कि ईरान हमारा इंपॉर्टेंट पार्टनर बना रहे। तो अगर इस क्वाड इनिशिएटिव की वजह से, जो वेस्ट एशियन क्वाड की बात कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक फोरम की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से इंडिया ईरान रिलेशंस के ऊपर अगर कुछ एडवर्स कॉन्सिक्वेंस होगा तो इंडिया को उसको नजर में रखना चाहिए एंड वी नीड टू एले दोज फियर्स ऑफ ईरान, क्योंकि इंडिया कैन नॉट इग्नोर ईरान। तो हमारी नजर इस पर कंटिन्यूसली रहेगी कैसे इंडिया इस पर्टिकुलर टेस्ट में फेयर करेगा, हाउ इंडिया इज गोइंग टू डू, बिकॉज अभी क्वाड की तरफ तो बात कर चुके हैं, वेस्ट एशियन क्वाड जहां पे इकोनॉमिक फोरम बता रहे हैं, तो इससे अगर ईरान के ऊपर परिणाम होगा तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी कैसे बदलेगी, कैसे इंडिया ईरान रिलेशनशिप डेवलप होगी, उसके ऊपर हमारी नजर जरूर रहेगी। बट इस पूरी चर्चा से निष्कर्ष क्या निकलता है कि वी कैन नॉट इग्नोर ईरान बिकॉज ईरान इज वेरी वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो विल कीप एन आई ऑन दिस, हाउ इंडिया ईरान फॉरेन पॉलिसी अनवेल्स इन फ्यूचर। अगर कोई डेवलपमेंट आएगी तो विल डिस्कस अगेन ऑन स्टडी IQ, बट दैट इज इट राइट नाउ in this part of lecture. Thank you for watching this. Jai Hind.